आज जिस मूवी का हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो है कंट्रोल मूवी। Take control of my life. और नेटफ्लिक्स पे वो अवेलेबल है, स्टारिंग अनन्या पांडे। उसमें जो है वो बड़ा ही यूनिक टॉपिक उन्होंने जो है वो डिस्कस किया है, एंड दैट इज़ एआई। मैं आपकी सेवा में क्या कुछ कर सकता हूँ। होता क्या है कि जी अनन्या पांडे जो हैं वो एक इन्फ्लुएंसर हैं और उनका एक बॉयफ्रेंड होता है, जो कि दोनों मिलकर एक चैनल जो है वो रन करते हैं। और एक निर्णय ऐसा आता है कि जहाँ पे वो लाइव अनन्या पांडे जो है वो होती है अपने चैनल पर, और वो अपने बॉयफ्रेंड को अपनी 5th एनिवर्सरी जो है वो विश करने जाती है। तो वहाँ पे उसको भी पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड जो है वो उसको चीट कर रहा है। तो वहाँ से जो है इसकी कहानी का कह लें कि एक्चुअल आगाज़ होता है। उसके बाद फिर हाँ जी, मूवी अगर देखें तो नेटफ्लिक्स ने जो तो प्रेजेंट की है, लेकिन इंडिया में ये इट्स अ वन ऑफ काइंड मूवी। और लेकिन अगर हम हॉलीवुड सिनेमा की बात करें तो इस तरह की बेताशा मूवीज़ बन चुकी हैं। इंडियन सिनेमा या इंडियन मूवी इंडस्ट्री के लिए एक डिफरेंट एंगल की मूवी है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दिखाया कि किस तरह वो हमारी लाइफ्स को जो है वो ओवरकम करती है। मूवी के अंदर और इस तरह से कोई सॉन्ग नहीं है। मूवी जो है वो ज़्यादातर मॉनिटर स्क्रीन की जो है वो स्क्रीनशॉट से रिकॉर्ड किया हुआ एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर जो है वो अनन्या पांडे एक लॉगिन कर लेती है किसी ऐसी वेबसाइट का कि जहाँ पे उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उसको यूटिलाइज करके चैट बॉट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके अगेंस्ट जो है वो चीज़ें जो है वो कर रहा होता है। और उसके पीछे क्या है कहानी होती है वही कि एक जो है बिजनेसमैन है वो लोगों का डाटा जो है वो ले करके उसका इस्तेमाल करता है और उसको जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं अनन्या पांडे के बॉयफ्रेंड। तो वो जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वो जो पीछे टीम होती है वो मिलके उसकी जो है वो मर्डर करवा देते हैं। और सारा इल्ज़ाम जो है वो अनन्या पांडे पे आ जाता है कि जी, क्योंकि वो खुद ही उसको मैसेजेस कर रहा होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मूवी के अंदर जो एक किस्म का कैमियो है वो तन्मय भट्ट का है, जो कि फेमस कॉमेडियन है, यूट्यूबर हैं और एड्स राइटर है। और उनकी वो पूरी टीम वो जैसे यूट्यूब पे ट्रोलिंग कर रहे होते हैं या गेम्स के ऊपर डिस्कस कर रहे होते हैं, वो है। ओवरऑल इट्स फन मूवी यू कैन से। आप इसको नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे देख भी सकते हैं। अनन्या पांडे की एक्टिंग बिट्स एंड पीसेस में ऐसा लग रहा था कि कहीं वो आलिया भट्ट की कॉपी कर रही हैं, कहीं पे वो जो है वो दीपिका है, कहीं पे कुछ मतलब उनका सही तरह से सुना समझ में नहीं आया। और वो जो उन्होंने दिल्ली की लड़की का जो एक्सेंट पकड़ने की कोशिश की वो कहीं ना कहीं जो है लैग कर रही हैं। और मुझे ये समझ नहीं आई कि वो जो उनका जो बॉयफ्रेंड है जो चीट कर रहा होता है और वो किसी और लड़की को किस कर रहा होता है, तो वहाँ पे अनन्या पांडे को आके वो कहता है कि आई जस्ट कैरिड अवे, एंड देन वही लड़का अनन्या पांडे से हेल्प सीख करने के लिए भी उसके घर आता है। हाँ जी। तो वो कनेक्शन और फिर अनन्या पांडे का उसका अपने बॉयफ्रेंड का हैविंग मतलब ये जानते हुए कि इसने मुझे चीट किया है, वो उसकी तरफ उनका जो झुकाव है। एक्चुअली वो हो गया था ना स्टार्ट का, मतलब इज मिसिंग, तो वो मिल नहीं रहा। ठीक है, तो वो कंसर्न में थी, ठीक है ओके ब्रेकअप तो हो गया है, लेकिन वो मिल नहीं रहा, कहाँ गायब हो गया। तो उस चक्कर में वो गई, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सारी बात है जो क्लोज्ड वंस होंगे वहीं से मिल सकेगी पुलिस को हेल्प आउट करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए। तो वहीं से फिर वो टर्न ये होता है कि उसका मर्डर हो जाता है और वो वीडियो भी जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। फिर वहीं से जो है वो कहानी का ये खुलासा होता है कि बेसिकली इसके पीछे एक बड़ी कंपनी है, तो वो जो ग्रुप है उसका एक्सपोज होता है। वैसे भी इस मूवी के पीछे बहुत बड़ी कंपनी इसलिए ये जो है वो मूवी है, अदरवाइज इस तरह की बेतहाशा मूवीज हैं हॉलीवुड में आ रही हो। इसके अंदर जो है वो अनन्या पांडे को इवन ये कैरेक्टर ही ऐसा था कि इसको इतना मार्जिन नहीं मिल सकता अनन्या पांडे को जो है कि वो सही तरह से उसके अंदर वो अपना उनके अंदर जो पोटेंशियल है वो दिखा सकते। बट इसमें अभी कह सकते हैं कि जिस तरह आपने आगाज़ में कहा था कि बॉलीवुड में जो है ना ये पहला स्टेप है, और ये जो स्क्रीनिंग के अतबार से जो प्रोजेक्शन की गई है ना, बजाय इसके कि आप जो कैमरा पकड़ कर फ्रेम टू फ्रेम चली, वो स्क्रीन मॉनिटर जो है उसके थ्रू पूरी मूवी बनाना और दिखाना, वो बड़ा एक यूनिक था बॉलीवुड में मेरे ख्याल से। तो ये एक अच्छा स्टेप है ऐसे ही है। और प्लस ये कि मूवी के अंदर जितनी भी एनिमेशंस हैं, अगर फिल्म मेकिंग के हवाले से देखे जाए या जो ये ट्रांजिशंस है वो बहुत डिफरेंट है और यूनिक है और मज़े की हैं। सो इट्स ओवरऑल अगर मूवी की रेटिंग की बात करें तो आई विल गिव 4.5 आउट ऑफ 10। या सेम गोज विद इट। मज़ीद इस तरह की मूवीज़ के ऊपर रिव्यूज़ के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें फेसबुक पे लाइक करें। और अनकट रिव्यूज़ के अंदर आप और किस मूवी का रिव्यू जो है वो देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।